तो पिछले एपिसोड में लियू सियान भी वहां पर आ गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी लोग काफी हैरान हो गए थे और वे इसी के बारे में बात करने लगे थे। वे कहने लगते हैं कि यह तो एक्सट्रीम को एम्परर की एल्डेस्ट डिसाइपल है ना, जिस पर एक आदमी कहता है कि मैं 3 साल पहले एक्सेप्टेंस सेरेमनी में गया हुआ था, जहां पर मैं पहली बार उससे मिला था, लेकिन असल में वो बहुत कम ही बाहर जाती है और इसी के साथ साथ वो किसी दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं करती। अब इसी के बारे में सोचकर ये सभी लोग काफी परेशान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार आज वो यहाँ पर कैसे आ गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्सट्रीम को एम्परर भी उसके यहाँ से आने से थोड़ी सी परेशान हो गई थी और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई, क्योंकि अभी तो तुम्हारी इंजरी पूरी तरह से हील भी नहीं हुई है। तब इसके बारे में सुनकर लियू सियान कहती है कि सीनियर सिस्टर ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा और इसी के साथ साथ उन्होंने मुझे यहाँ पर चेक करने के लिए भी कहा, ताकि मैं चीजों के बारे में एनालिसिस कर सकूं और इस तरीके से मैं अपने जजमेंट को देने के बारे में भी सीख सकूं। तब इसके बात को सुनकर एक्सट्रीम को एम्परर भी इसके बारे में सोचने लगी थी और कहने लगती है कि कहीं सच में मैं किसी चीज को मिस तो नहीं कर रही। अब इसी चीज के बारे में सोचकर वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर लियू सियान से कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हारे सीनियर सिस्टर का टेस्ट लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आ पाई और उसने अपने जगह पर तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। तब इस पर लियू सियान कहती है कि मैं भी यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपने करंट लेवल के बारे में जान सकूं। यह सुनकर एक्सट्रीम को एम्परर उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर बहुत ही अच्छा है और इसी के साथ साथ अगर तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो फिर आज मैं यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट ले ही लेती हूँ। और उसके बाद उससे कहती है कि तुम इसके बारे में कैसा फील करती हो कि टियान को यहाँ पर सबके सामने घुटने टेकना पड़े। तब इसके बारे में सुनते ही लियू सियान कहती है कि यह तो पूरी तरह से बकवास है और यहाँ पर घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसके लिए इस तरह से उसे पनिश किया तब यह चीज उसके लिए केवल एक बच्चे के पनिशमेंट के जैसी होगी। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही बाकी लोग भी इसके बारे में बात करने लगे थे और कहने लगते हैं कि यह तो पूरी तरह से नॉनसेंस है, क्योंकि यहाँ पर घुटने टेकना भी बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। और इसी के साथ साथ वे कहने लगते हैं कि उसके पास में तो केवल यिन यांग रिल्म वाली कल्टीवेशन बेस है, लेकिन इसके बाद भी वो मार्शल एम्परर को सबके सामने घुटने टेकवाना चाहता है, जो कि बिल्कुल ही दिन में सपने देखने के जैसी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियान फिर से सिंगजुन के ऊपर गुस्सा होने लगा था, लेकिन तभी एक्सट्रीम को एम्परर लियू सियान से कहती है कि तुम्हारे ओपिनियन के अनुसार अगर यह मैटर तुम्हारे सामने गया होता तो फिर तुम इसके बारे में किस तरह से डील करती। इसके बारे में सुनते ही लियू सियान कहती है कि सबसे पहले तो मैं उसी जगह पर उसे फायर कर देती और इसी के साथ साथ मैं फ्यूचर में उसे कभी रिक्रूट भी नहीं करती। अब इसके बारे में सुनते ही बाकी लोग बिल्कुल चौंक से जाते हैं, क्योंकि वे लोग इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि पूरी ह्यूमन रेस 5 एम्परर के अंडर में है और इस बात से तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से टियान का मिशन पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा और अगर उसके साथ में ऐसा हो गया तो यह चीज उसके साथ में बहुत ही ज्यादा क्रूएल होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इसके बारे में सुनकर टियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि मैंने तो किसी के बारे में कुछ गलत शब्द ही बोले थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके सामने फ्री स्पीच के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि अगर मैंने बोल भी दिया तो क्या हो गया। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर लियू सियान भी इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर उससे कहने लगती है कि सबसे पहले जियूसियाव एकेडमी में इंस्पेक्टोरेट के ग्रैंड डीकन के रूप में तुम्हें हर एक टीम के टीम अफेयर को हैंडल करने में उनकी मदद करना चाहिए था और इसी के साथ साथ तुम्हें कोशिश करना चाहिए था कि इंसानों के लिए तुम और भी ज्यादा टैलेंट को कल्टीवेट करो। लेकिन असल में तुमने तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि ऐसा करने के बजाय तो तुम यहाँ पर सबका मजाक उड़ा रहे हो। तब इसके बारे में सुनकर टियान को तो इसके ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। इसके बाद लियू सियान उससे कहती है कि दूसरी बात, तुम यिन यांग वाले वॉरियर को रबिश बोलते रहे, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि जिन एंसेस्टर ने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनमें से ज्यादातर लोग यिन यांग रिल्म के अंदर ही थे। इसीलिए तुम्हें भी समझना चाहिए कि तुमने जो भी कहा वह पूरी तरह से गलत है। और इसी के साथ साथ वो उससे कहती है कि तुम तो मार्शल एम्परर भी हो, जिसके वजह से तुम्हें केवल अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए था और इसके अलावा तुम तो सबके सामने इनको बुली कर रहे थे, जिसके वजह से मुझे लगता है कि ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुमने केवल पर्सनल रीजन के लिए उनकी बेइज्जती की, इसी वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से अन्याय है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक्सट्रीम को एम्परर के सामने आती है और फिर उससे कहती है कि वह तो जीयूसीयू एकेडमी में रहने के काबिल नहीं है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुरंत उसे यहाँ से बाहर कर दिया जाए और फ्यूचर में भी उसे कभी हायर ना किया जाए। अब इसके बारे में सुनकर एक्सट्रीम को एम्परर भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है, जबकि सिंगजुन कहने लगता है कि मैंने जिस लड़की को बचाया था फाइनली अब वह बड़ी हो गई
गई है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो इस बात से बहुत खुश भी होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो मैच्योर हो गई है तब इसके वजह से वो लव के असली मतलब के बारे में समझ पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन इसके लिए ताली भी बजाने लगा था, जिस बात के वजह से लियू सियान शर्मा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्सट्रीम कोल एम्परर भी उसकी तारीफ करने लगी थी और उससे कहने लगती है कि तुमने तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियान इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तभी एक्सट्रीम कोल एम्परर उससे कहती है कि तुमने जिस मतलब को लेकर अपनी बात कहा था, मैंने तो अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। जिस पर लियू सियान कहती है कि हाँ, अभी इसके बारे में पूरी बात नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद वो दूसरे पार्टी के बात को भी सुनना चाहती थी। तब इस पर सिंगयुन कहता है कि मैंने कुछ समय पहले जीयूसू एकेडमी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर हुए पहले 2 टेस्ट तो नॉर्मल थे, लेकिन उसके बाद जो तीसरा राउंड हुआ था उसमें 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से केवल 3,000 लोग ही इसे पास कर पाए, जिसमें से 2,000 लोगों ने इसे पास करने का ट्राई भी नहीं किया, जबकि उसमें से 5,000 लोग बहुत ही बुरे तरीके से मारे गए। तब इस पर टियान कहता है कि इसकी जिम्मेदारी मेरे हाथों में नहीं है और इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तभी कुछ लोग कहने लगते हैं कि अगर वे मारे गए तो क्या हुआ, क्योंकि असल में उनको तो टियान ने नहीं मारा था, इसीलिए वे लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो इसके बारे में बात क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियान भी इसके बारे में गुस्सा हो गया था और फिर सिंगयुन से पूछता है कि आखिर तुम इसके बारे में कहना क्या चाहते हो, क्योंकि आखिरकार इसके बारे में तो हर कोई जानता है। तब सिंगयुन एक्सट्रीम कोल एम्परर से कहता है कि मैं अभी भी एक चीज के बारे में नहीं समझ पाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बारे में जवाब दे पाएंगी। यह सुनकर एक्सट्रीम कोल एम्परर उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, क्या तुम इसके बारे में मुझे समझा सकते हो। तब इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि मैं जिस चीज के बारे में नहीं समझ पाया वो चीज ये है कि इसमें 17 से 18 साल वाले स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है, जिनके पास में कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती, और इसके बाद भी उनको डायरेक्टली बैटलफील्ड में भेज दिया जाता है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन है जिसने किस तरह से एग्जामिनेशन कराने के बारे में सोचा। तब इस पर एक्सट्रीम कोल एम्परर कहती है कि इसके बारे में 1000 साल पहले डिसीजन बनाया गया था, जिसमें से 5 एम्परर भी आए हुए थे और हम सब ने एक साथ मिलकर इसके बारे में डिसाइड किया था, और इसीलिए वो उससे कहती है कि यह चीज किसी एक का आइडिया नहीं है। तब इसके बारे में सुनकर सिंगयुन कहता है कि यह डिसीजन आज से 1000 साल पहले लिया गया था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह चीज आज गलत है। इसके बाद वो उससे कहता है कि उस वक्त जितने भी ट्रेनिंग हुआ करते थे उन सभी को 1.5 साल के मिलिट्री ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता था और उसके बाद फिर वो बैटलफील्ड में एंटर करते थे। तब इसके बारे में सुनकर एक्सट्रीम कोल एम्परर भी अपने गुस्से को शांत कर लेती है और फिर उससे कहती है कि अभी जो तुमने बात कही वह पूरी तरह से सही है, लेकिन यह सिस्टम आज से 170 साल पहले मॉडिफाइड हुआ था, जिसमें इस कॉलेज के लोगों ने भी अपना सहमति दिया था और उसके बाद से ही इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था। यह सुनकर सिंगयुन कहता है कि अगर यह सिस्टम कॉलेज के अप्रूवल के बाद से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से इसके बारे में क्या फील होता है, और क्या आपको लगता है कि 17 से 18 साल के वे स्टूडेंट जो कि आज तक अपने घर के अलावा कहीं भी नहीं गए होंगे, अगर डायरेक्टली उनको बैटलफील्ड में भेज दिया जाए तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा। अब इसके बारे में सुनकर एक्सट्रीम कोल एम्परर भी परेशान हो जाती है, जिस पर सिंगयुन कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि अगर 17 से 18 साल वाले लड़कों को बिना ट्रेनिंग दिए सीधे बैटलफील्ड में भेज दिया जाए तब उसके बाद वे सभी जरूर वहां पर मारे जाएंगे। इसीलिए सिंगयुन इस बात के वजह से काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि आखिर इस सिस्टम को पास किसने किया था। तब इसके बारे में सुनकर टियान कहता है कि भले ही यह सिस्टम बहुत ही क्रूएल है, लेकिन मटेरियल रिसोर्स को बचाने के लिए हमारे पास में इसके अलावा कोई भी चांस नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसी बात के लिए तुम्हें सबके सामने घुटने टेकना होगा और उनके सामने माफी भी मांगनी होगी। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर टियान भी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्योंकि मैंने तो इस रूल को नहीं बनाया था। तब इस पर सिंगयुन कहता है कि आज से 300 साल पहले तुम मार्शल एम्परर बने थे और इसी के साथ साथ तुम्हें इंस्पेक्टोरेट का ग्रैंड डीकन भी बना दिया गया था, जिसके वजह से कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई थी, और इसीलिए अगर तुम उसके बारे में कुछ भी कहते तो फिर उस वक्त तुम्हारी बात वे लोग जरूर मानते। और इसी के साथ साथ सिंगयुन उससे यह भी कहता है कि मैं ऑफिशियल बिजनेस के बारे में तुम्हारे ओपिनियन की रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर टियान के साथ साथ बाकी लोग भी काफी हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि यह रूल तो सच में काफी क्रूएल है। इसके बाद सिंगयुन सबके सामने कहता है कि जब से यह रूल इम्प्लीमेंट हुआ था तब से एनुअल डेथ रेट सीधे 3 लाख से 5 लाख पर पहुंच गई है, और इसके अलावा जिन वॉरियर के
के पास में यिन यांग रिल्म वाली कल्टीवेशन बेस होती है उनको तो उनके ह्यूमन राइट से भी वंचित कर दिया जाता है। इसके बाद सिंगजुन उदास होते हुए कहता है कि इसके दौरान इसमें कितने सारे लोग मारे जाते हैं, इसके बारे में कॉलेज वाले बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इसके बारे में सुनकर एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर भी काफी हैरान होने लगी थी। तभी सिंगजुन कहता है कि अगर हम चाहें तो अभी भी इस सिस्टम को सही कर सकते हैं, लेकिन आखिर अभी तक इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। और इसके अलावा सबको लगता है कि यिन यांग वाले वॉरियर किसी काम के नहीं है, जबकि उस टीम को ट्रेन करने की जिम्मेदारी टियान की थी और प्रपोजल में इसने साफ साफ कहा भी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टियान भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और इसके बाद वो सबके सामने घुटने टेक देता है। जिसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है।